गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज 9.4 के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इज, सो आंसर 13, 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सो देखिए, इन डेनोमिनेटर हाईएस्ट पावर इज 3 एंड न्यूमिनेटर द हाईएस्ट पावर इज 1। ओके, सो यहां पे हमें जो है डेनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हमारा डेनोमिनेटर है। दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं यहां से 1 कॉमन लूं देन 1 प्लस एक्स, प्लस यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लें देन इट कैन बी रिटन 1 प्लस एक्स। ओके, सो इट इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, सो 1 प्लस एक्स into 1 plus x square. Okay, so this value can be written as 1 minus 3x upon 1 हमने यहाँ कॉमन लिया, then 1 plus x square कॉमन लिया, then 1 plus x and dx. Now this can be written as 1 minus 3x upon 1 plus x and 1 plus x square and a dx. Now this is quadratic equation. अब हम इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के लिए देखिए क्या होगा। नाउ दिस 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज a अपॉन 1 प्लस एक्स एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट कैन बी रिटन एज bx प्लस c। देखिए दिस इज क्वाड्रेटिक, सो क्वाड्रेटिक में न्यूमिनेटर में हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Now this can be as take LCM, so 1 minus 3x equals to, हमारा ये LCM होगा यहाँ 1 plus x and 1 plus x square। ओके, यहाँ हमारे पास 1 plus x and 1 plus x square, this इन दोनों का LCM this one, so a ये हमारा कैंसिल आउट, so multiply this one, so a into 1 plus x square plus you can say bx plus c। ओके, ये हमारा कैंसिल आउट एंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स। अब यहां दोनों साइड से ये हमारा कैंसिल आउट, सो कैंसिल होने के बाद दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 3x, ओके, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट। देखिए यहां से हमारे पास एक तो होगा ax स्क्वायर, ओके, ax स्क्वायर, देन यू कैन से प्लस ax स्क्वायर प्लस a, और यू कैन से a प्लस ax स्क्वायर, a इंटू 1 a एंड a इंटू एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर plus bx into 1, so you can say bx, now bx plus x, so bx square, now c into 1 c plus c into x cx। ओके, अब देखिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, सो या तो आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करें, सो इधर हमारे पास कोई भी नहीं है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, मींस 0, और इस साइड हमारे पास a, ओके, एंड प्लस b, तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा a इक्वल्स टू माइनस बी। मीन्स अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है देन वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ b। सो अब नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स जो है उनको कंपेयर करेंगे। सो यहां हमारे पास x का कोफिशिएंट -3, और इस साइड हमारे पास x का कोफिशिएंट b, दिस वन, and plus c, this one, b plus c, so you can say c equals to or you can say b equals to -3 and minus c। okay, साइड चेंज हुआ, सो हमारा इस साइड आ जाएगा। नाउ कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, अगर हम सॉरी कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करें, सो हियर कांस्टेंट टर्म इज 1, सो इधर हमारे पास 1 है कांस्टेंट टर्म, और यहां हमारे पास a, दिस वन, एंड प्लस c, सो प्लस c। ओके, सो यू कैन से c equals to 1 minus a। put this value of c, suppose you can say this is equation first, this is equation second, so put this value of c in equation सेकंड, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है यहां हम पुट करें,
So c equals to a minus 1. So you can say b equals to minus 3 and minus c. So c की वैल्यू है, so minus c means इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, so plus a minus 1. So you can say a minus 4. This is the value of b. Suppose this is your equation number 3, and from equation first, you can say a plus b equals to 0. So you can say b equals to minus a. b equals to minus a. ये भी हमारे पास b की वैल्यू और ये भी हमारे पास b की वैल्यू. So by equation first and equation 3, this is the value of b, that is minus a, and this is the value of b, that is a minus 4. So we get 2a equals to 4, or you can say a equals to 2. हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आई 2. So if a equals to 2, now b equals to minus a, so you can say minus 2. And c, what is c? c equals to 1 minus a. Now c equals to 1 minus a. So 1 minus a means 2. So this is minus 1. So हमें a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली हमें minus 2, और c की वैल्यू हमें मिली है, दिस इज minus 1. ओके, सो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो वैल्यूज हैं, ओके, इन वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल्स टू a upon 1 plus x. So what is a? A is 2. So 2 upon 1 plus x and plus bx. So b is minus 2. So you can say minus 2x and plus c is minus 1. So take minus 1 कॉमन, दोनों टर्म से हम माइनस कॉमन लें, सो यहां हमारे पास प्लस बन जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, so this value can be written as like this. So this can be converted into 2 upon 1 plus x minus 2x plus 1 upon 1 plus x square and integration of dx. So now दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 हमारा बाहर निकल के आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स. ओके, देन यहां से मैंने माइनस 2 जो है वो बाहर निकाल लिया, देन वी गेट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, देन माइनस 2x एंड माइनस 1. सो माइनस 2x एंड माइनस 1. सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. नाउ 2 1 अपॉन दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे हमारे पास पावर 1 है, सो कैन बी रिटन एज log 1 प्लस एक्स. ओके, देन ये हम एक बार ब्लैंक छोड़ते हैं. नाउ कम टू दिस वन. सो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स x, बिकॉज tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हम बात करते हैं ये वाला जो है, सो दिस इज माइनस 2. ओके, यहां हमें इसका इंटीग्रेशन लिखना है. सो यहां पे देखिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, बिकॉज यहां पे हमारे पास जो पावर है 2 है अपॉन में, और यहां पे हमारे पास कोफिशिएंट है x जो है दैट इज वेरिएबल x हमारे पास ऊपर है और x का ही फंक्शन नीचे है और वेरिएबल x ऊपर है. सो हम क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो वी गेट 2x equals to dt by dx, or you can say x dx equals to dt by 2. Okay, x dx equals to dt by 2. So now this is x upon 1 plus x square dx. This value can be written as, देखिए x dx that is dt and 1 upon 2. x dx equals to dt by 2. So x dx can be written as dt by 2 and 1 plus x square equals to t and integration of this. So 1 by 2 integration 1 upon t dt. So this is equals to 1 by 2 and integration of 1 upon t equals to log t and plus c.
एंड व्हाट इज t? t इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इस t की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन. ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे 1/2 log एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c. सो देखिए ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 2 log 1 प्लस एक्स, ओके, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स एंड प्लस c. सो ये हमारा जो है सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का. अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14. सो 14 जो क्वेश्चन है, आंसर 14, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स, सो एंड dx. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां से मैंने x कॉमन लिया, देन एक्स टू द पावर 4 minus 1 and dx. Now x to the power 4, this can be written as 1 plus x square upon x into this x to the power 4 can be written as x square का square minus 1 can be written as y square. So now this is a square minus b square. So can be written as 1 plus x square upon x into a square minus b square, that is a plus b and a minus b. Okay. And here we get dx. So ये हमारा 1 plus x square cancel out and we get here 1 upon x. Now x square minus 1, this can be written as x square minus 1 का whole square. So we get x plus 1 and x minus 1. x square minus 1, this can be written as x square minus 1 का whole square. So a square minus b square, a plus b and a minus b and dx. अब इसको हम पहले फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन, सॉरी, यू कैन से 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन, सॉरी, दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1. ओके, इनका हम आगे फैक्टर में जो है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और यहां वैल्यू पुट करके हम सोल्व कर लेंगे. सो ये हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आगे सोल्व करना है. अब हम आते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उस पे. सेवनटीन्थ इज इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x एंड 1 माइनस e टू द पावर माइनस x, ओके, इंटू dx. सो देखिए अपॉन में e टू द पावर x है और e टू द पावर माइनस x है. सो हम क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x एंड देखिए 1 माइनस e टू द पावर माइनस x, दिस कैन बी 1 माइनस e टू द पावर माइनस x, दिस कैन बी एज 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, ओके, माइनस एंड e टू द पावर माइनस x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन e टू द पावर x. सो हम यहाँ पे e टू द पावर x हमारा एलसीएम, सो e टू द पावर x माइनस 1. सो दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x एंड dx. अब ये जो e टू द पावर x है, ये हमारा यहां से वी कैन राइट इट e टू द पावर x dx अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x एंड e टू द पावर x माइनस y. ओके, ये जो है हमने न्यूमरेटर में लिख दिया एंड दिस टर्म सेम. नाउ अब हम इसको जो है सब्स्टिट्यूट मेथड से चेंज करेंगे. सो लेट e टू द पावर x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट करें, देन वी फाइंड आउट e टू द पावर dx इक्वल्स टू dt. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, दिस वैल्यू इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, हमने dx ऑलरेडी लिख दिया, so e टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt, ओके, एंड 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x equals to t, so t and e to the power x means t minus 1 dt. अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. देखिए, सो दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन 1 प्लस t एंड प्लस b अपॉन t minus 1, ओके. दिस वैल्यू, दिस कैन बी रिटन एज, सपोज हियर 1 upon 1 plus t
and t minus 1. Now 1 upon 1 plus t and t minus 1, take LCM, 1 plus t and t minus 1. So a into t minus 1 plus b into 1 plus t, 1 plus t, ये हमारा कैंसिल आउट. So put t minus 1 equals to 0 means t equals to 1 put करें, so it becomes 1. Now t equals to 1 put किया, so it becomes 0, and यहाँ पे 1 put किया, then 2b, or you can say b equals to half. Now put 1 plus t equals to 0 means आपको put करना है t equals to minus 1. So 1 equals to t equals to minus 1 put करेंगे, then you get minus 2a. So you can say a equals to minus half. So this value can be written as a upon 1 plus t. So a is minus half. So minus half and 1 plus t. So 1 plus t. Okay. Plus b. b means half, plus half and t minus 1 and a dt. So now this can be written as, देखिए minus 1 by 2 हमारा बाहर आया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड प्लस 1 by 2 हमारा बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1, और हियर dt प्लस हाफ एंड dt. सो माइनस हाफ, ओके, और 1 अपॉन 1 प्लस टी, दिस कैन बी रिटन एज log 1 प्लस टी प्लस हाफ plus half 1 upon t minus 1, that is log t minus 1. Now take half common, okay, यहाँ sorry, plus c and plus c. So now take half common. So यहां से ये पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव हाफ हमने कॉमन लिया, so it can be written as log t minus 1 and minus log 1 plus t and plus c equals to half. Now log m minus log n, so log m upon n and plus c. Put the value of t. t is e to the power x, क्योंकि हमें इनिशियल जो क्वेश्चन है वो e to the power x की फॉर्म में मिला है, यानी e to the power x equals to t. So put t equals to e to the power x. So it can be written as log t equals to e to the power x minus 1 upon 1 plus e to the power x plus c. So आपका ये जो है सॉल्यूशन है, और देखिए यहाँ पे we know that n log m equals to log m to the power n. So यहाँ पे n है, ये पावर में चला जाएगा. So यहां से either you can write in this way, और ये जो हाफ है, ओके, इसको आप यहां से उठा के, और जब पावर में हाफ जाएगा यहां, मींस इसका कंप्लीट का आप रूट भी लिख सकते हैं. ओके, सो ये आइदर राइट इन दिस वे, रूट ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू, और या आप हाफ को यहां रखिए. सो बोथ आर करेक्ट. सो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17. ओके, now question number 18. So question number 18 can be written as 1 upon e to the power x minus 1 whole square dx. So यहां हमारे पास ऑलरेडी e to the power x, सिर्फ e to the power x ही है यहाँ अपॉन में. So हम क्या करेंगे, you can say यहां से अगर मैं e to the power x जो है वो कॉमन निकालूं, क्योंकि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे e to the power x equals to t अज्यूम करता हूं, then e to the power dx equals to dt. सो यहाँ हमारे पास न्यूमिनेटर में e टू द पावर x नहीं है, dt में कन्वर्ट करने के लिए सो क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, टेक e टू द पावर x कॉमन. ओके, सो यहां से e टू द पावर x जो है वो कॉमन निकालेंगे, देन e टू द पावर x बाहर निकल के आया, सो यहां आपके पास होगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, ओके, एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस एंड dx. नाउ स्क्वायर होगा इसका भी, सो इट कैन बी रिटन एज, जब ये न्यूमिनेटर में आएगा, देन e टू द पावर माइनस x एंड e टू द पावर माइनस x. देखिए e टू द पावर x होल स्क्वायर,
So 2 times e to the power x into e to the power x. So numerator में गया, then minus x dx upon this can be written as 1 minus e to the power minus x. Okay. Now what you have to do? Let e to the power minus x equals to t. So minus e to the power minus x dx equals to dt. Okay. This can be written as minus dt. So this value, okay, this can be written as e to the power minus x dx, e to the power minus x dx, that is यहां से e to the power minus x dx, that is minus dt. Okay, so ये हमारा नेगेटिव और this can be written as dt. Okay, and e to the power minus x, this is t. देखिए एक e to the power minus x तो यहां कन्वर्ट करने में यूज हो गया, एंड ये जो है दिस कैन बी written as t अपॉन 1 माइनस, and this is t e to the power 1 minus e to the power and whole square of this. So 1 minus t का whole square, क्योंकि यहां देखिए whole square है, so whole square of this, so 1 minus t का whole square. Now this can be written as, अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, now t अपॉन 1 plus t का whole square, this can be written as a अपॉन 1 plus t plus b अपॉन 1 plus t का whole square. अब आप इसको जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहले यहां वैल्यू पुट करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लास्ट में जो हमने टी अज्यूम किया है दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स, वो वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कंप्लीट होगा. अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसकी. सो आंसर नंबर 19, that is integration e to the power x upon e to the power 2x. So this can be written as e to the power x square plus 5 e to the power x plus 6 and dx. Okay. Now let e to the power x equals to t. So e to the power x dx, that is dt. So this can be written as integration e to the power x dx equals to dt and 1 upon this is t square plus 5t and plus 6. Okay. Now अब हम इसके फैक्टर करने हैं, 5t plus 6 मल्टीप्लाई करने पे 6t स्क्वायर और ऐड करने पे 5t, so t स्क्वायर plus 3t plus 2t plus 6, take t common, so you can say t plus 3 plus take 2 common, so t plus 3, so t plus 2 and t plus 3. So now this value can be written as 1 upon t plus 2 and t plus 3 and dt. सो अगेन इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके और फिर इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, और लास्ट में हमें टी इक्वल्स टू e टू द पावर x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके. सो ये क्वेश्चन आगे आपको सोल्व करना है. अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है इस पे. सो आंसर नंबर 20, दैट इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस tan x 3 plus tan x and dx. So देखिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, so let tan x equals to t. अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, so sec स्क्वायर x dx equals to dt. So this can be written as integration sec स्क्वायर x dx equals to dt 1 upon 2 plus t and 3 plus t. Okay. अगेन यहां हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस टी, दैट इज a अपॉन 2 प्लस टी, b अपॉन 3 प्लस टी. नाउ 1 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस टी प्लस b इंटू 2 प्लस टी. ओके. अगर पुट 3 प्लस टी, पुट 3 प्लस टी इक्वल्स टू 0 मीन्स हमें t इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करना है. So 1 equals to t की जगह माइनस 3 पुट करें, then we get माइनस b. Now put 2 plus t equals to 0 मीन्स हमें पुट करना है t equals to माइनस 2. So 1 equals to यहाँ पे t equals to माइनस 2 पुट किया, then a. So this can be written as a means 1, so 1 upon 2 plus t and plus b. b means
So 1 equals to minus b means b equals to minus 1. So minus 1 upon 3 plus t. So this value can be written as 1 upon 2 plus t integration dt minus this negative symbol 1 upon 3 plus t and dt. So this is equal to log 2 plus t minus this is equals to log 3 plus t and plus c. So now this value can be written as log, okay, m minus n, that is log m upon n. Now put value of t equals to 10x, so plus c. Now this can be written as log 2 plus 10x upon 3 plus 10x and plus c. So ये जो है हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 19 का। सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सॉल्यूशन है दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सो देखिए क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 22 बोथ आर सेम, और जो हमारा क्वेश्चन 22 है इसको हम एज ए आइडेंटिटी भी यूज में लेंगे। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन 22 इज इंटीग्रेशन। सपोज यहां हमारे पास डेनोमिनेटर में यहां x है, देखिए पावर 1 है, और यहां पे a प्लस बी दीज आर कॉन्स्टेंट एंड x टू द पावर n dxo, देन दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a, जो हमारा कॉन्स्टेंट है दिस वन, एंड log x टू द पावर n दिस वन, चाहे कितनी भी पावर हो, अपॉन a प्लस बी एक्स टू द पावर n। ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। सो ये हम एज ए आइडेंटिटी भी फॉर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यूज में लेंगे। देखिए x, यहां भी x, यहां a मीन्स हमारे पास यहां 1 है, b मीन्स जो x की पावर n का कोएफिशिएंट है, so x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, एंड n इज 5। सो फिर इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एज ए आइडेंटिटी यूज करके, या आप जो है जैसा प्रोसेस हम यहां कर रहे हैं वैसा का वैसा प्रोसेस 21 में इस क्वेश्चन में करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए क्या होगा नाउ, आंसर नंबर 22, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सो 1 अपॉन एक्स, ओके, a प्लस बी एक्स टू द पावर n एंड dx। सो आपको क्या करना है कि अगर मैं x टू द पावर n, देखिए यहां पे x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएट करता हूं, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। सो वी गेट n x टू द पावर n माइनस 1, मीन्स मुझे न्यूमिनेटर में x टू द पावर n माइनस 1 की रिक्वायरमेंट है। सो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में, ओके, और डेनोमिनेटर में दोनों साइड हम x टू द पावर n से x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए न्यूमिनेटर में किया, डेनोमिनेटर में किया। अब मैं डेनोमिनेटर में लिखता हूं x इंटू a प्लस बी एक्स टू द पावर n, ओके। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, देखिए बेस सेम है, सो पावर n माइनस 1 एंड पावर 1, सो हमें मिलेगा x टू द पावर n एंड a प्लस बी एक्स टू द पावर n dx, ओके। अब हम क्या करेंगे, लेट x टू द पावर n इक्वल्स टू t, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो n x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू dt बाई dx, ओके। और यू कैन से यहां पे हमें मिलेगा x n माइनस 1 dx, दिस इज यू कैन से 1 अपॉन n, देखिए ये अपॉन n एंड dt, ओके, x टू द पावर n माइनस 1 dx, दैट इज 1 अपॉन n dt। सो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। सो देखिए x टू द पावर n माइनस 1 dx, दैट इज 1 अपॉन n, सो 1 अपॉन n मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dt एंड 1 अपॉन, ओके, एंड x to the power n, that is t, so t into a plus b and x to the power n equals to t। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सो नाउ 1 अपॉन t into a plus bt, this can be written as a upon t plus b upon a plus bt।
So 1 equals to a into a plus bt and plus bt. Now put a plus bt equals to 0 या initially put t equals to 0. So t equals to 0 put करेंगे, so ये 0 and we get v equals to a or you can say a equals to 1 upon a. t equals to 0 put करेंगे, so ये 1 ये 0, so a ये हमारे पास 0, so इन दोनों से we get a equals to 1 upon a. Okay, now put a plus bt equals to 0, so you get here 1 equals to, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, so b इंटू यहां से a प्लस बी टी इक्वल्स टू 0 मीन्स हमें पुट करना है t इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी. t इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी, सो t की जगह हम यहाँ माइनस ए अपॉन बी पुट करेंगे. सो t इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी पुट करेंगे, सो वी गेट b इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, देन वी गेट 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन a अपॉन t. सो व्हाट इज a? a इज 1 अपॉन a. सो ये हमारा 1 अपॉन a बाहर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a, 1 अपॉन a एंड अपॉन t. सो 1 अपॉन t dt. ओके, देन b, दिस इज b, सो ये नेगेटिव सिंबल, b अपॉन a इंटीग्रेशन a प्लस बी टी. सो 1 अपॉन a प्लस बी टी एंड dt. नाउ देखिए 1 अपॉन ए, ओके, एंड b इज माइनस बी अपॉन ए. सो यहां हमें पुट करना है माइनस बी अपॉन ए. सो देखिए 1 अपॉन ए एंड 1 अपॉन ए. सो 1 अपॉन ए मैंने कॉमन निकाल लिया, सो हमें मिलेगा 1 अपॉन एन ए, 1 अपॉन ए एंड 1 अपॉन ए. नाउ ये हमारा कॉमन आ गया. नाउ इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी टी, दैट इज log t. ओके, माइनस दिस इज b and 1 upon this one, इसका इंटीग्रेशन, so we get log a plus bt. ओके, बट यहां जब हम इसका इंटीग्रेशन करें, so we get t. देखिए हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, देन b हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है, a का 0 एंड b हमारे पास मल्टीप्लाई में होता. सो यहां हमें जो है, जो भी इंटीग्रेशन होगा उसके अपॉन में जो है आपको b मिलेगा यहां. ठीक है, ओके, एंड देन प्लस c. सो ये आपका b और b कैंसिल आउट. सो हियर वी गेट 1 अपॉन a log t. पुट द वैल्यू ऑफ t. t इज x टू द पावर n. सो log x टू द पावर n माइनस log a प्लस bt. सो दिस इज a प्लस bt. सो b and t is x to the power n and plus c. So this can be written as 1 upon an into 1 upon an. Now this can be written as log x to the power n upon log m minus log n. So log m upon log n. So x to the power n and plus c. Okay, so this is the integration of this one. Now 1 upon an, sorry यहां पे आप लिखिए साथ में 1 upon an. Now अब हम इसको जो है as a 21 का जो क्वेश्चन है उसमें as a हम जो 21 का जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको as a रिजल्ट यूज में लेंगे. ओके, अगर हम क्वेश्चन 21 को हम देखें, 21, सो कंपेयर करें विद दिस वन. सो x, नाउ वैल्यू ऑफ n इज 5, वैल्यू ऑफ a एंड b इज a इज कांस्टेंट a, सॉरी 1 एंड b इज द कांस्टेंट ऑफ x टू द पावर 5. x टू द पावर n का जो मल्टीपल है, या x टू द पावर 5 का मल्टीपल क्या है, 1. सो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इनटू x टू द पावर 5. दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस x टू द पावर 5 एंड dx. सो अगर आपको ये आइडेंटिटी ध्यान है, सो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. सो 1 अपॉन a मीन्स 1 इंटू n मीन्स 5. ओके, log x टू द पावर n. सो x टू द पावर 5 अपॉन a प्लस a मीन्स 1 प्लस b x टू द पावर, सो 5 एंड प्लस c. सो 1 अपॉन 5 log
x टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस सी। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका आंसर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स dx। ओके, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज कोस एक्स। सो देखिए या तो आप यहां 1 प्लस कोस एक्स बना लीजिए जिससे फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज अगर मैं इनको सेपरेट सेपरेट करता हूं तो इस कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x into 1 plus cos x. Okay, 1 upon this cos x into 1 plus cos x, then minus, so integration dx, then minus cos x upon 1 plus cos x and cos x 1 plus cos x and dx. This upon this one minus this upon this one. So यहां हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, बट हियर वी हैव cos x into 1 plus cos x. So this can be written as, ये तो यहां कैंसिल हो गया, एक फैक्टर यहां हो गया। अब इस फैक्टर को कैंसिल करने के लिए दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos x मैंने ऐड किया एंड cos x मैंने माइनस किया न्यूमिनेटर में, अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x dx माइनस ये हमारे पास 1 अपॉन दिस 1 प्लस, सिंस वी नो देखिए अब हमें इस 1 को कैंसिल आउट करना है। सो वी नो दैट cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो cos 2 पुट x इक्वल्स टू a by 2, so cos 2 into a by 2, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1, ये हमारा कैंसिल होके cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। सो cos a इक्वल्स टू दिस वन, सो cos x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 एंड dx। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये हम सेपरेट 1 प्लस cos x अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x dx, this upon this one minus integration cos x upon this one, so cos x into 1 plus cos x minus same 1 upon 2, so cos स्क्वायर x by 2, देखिए ये 1 by 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया। ओके, एंड दिस cos स्क्वायर x by 2 कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x by 2 dx। ओके, सो इक्वल्स टू ये हमारा कैंसिल आउट एंड 1 अपॉन cos x दैट कैन बी रिटन एज sec x dx माइनस, देखिए ये वैल्यू दिस वैल्यू सेम हमें यही वैल्यू मिली है, ये कैंसिल होके यहाँ पे dx सेम वैल्यू है। सो इसका रिजल्ट दिस वन एंड दिस वन, सो कैन बी रिटन एज 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 by 2 sec स्क्वायर x by 2 एंड इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन, सो इस 1 by 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। सो माइनस 1 by 2 एंड 1 by 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x by 2 dx। नाउ sec x का इंटीग्रेशन दैट इज log sec x plus tan x। ओके, माइनस हाफ एंड माइनस हाफ सेम वैल्यू, सो माइनस हाफ एंड माइनस हाफ कंप्लीट 1, integration of sec square x by 2 dx and plus c, so log sec x plus tan x and minus, देखिए we know the differentiation of tan x is sec square x, so इसका इंटीग्रेशन दैट इज tan x by 2, बट यहां पे हमारे पास x की जगह x by 2 है। सो x by 2 का अगर हम डिफरेंशिएट करें देन वी गेट 1 by 2 मीन्स 2 डिवाइड में, सो यहां हमें 2 मिलेगा मल्टीप्लाई में प्लस c, सो दिस कैन बी रिटन एज log sec x plus tan x minus 2 tan
x by 2n plus c। सो ये हमारा जो है सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 24 का। सो इस तरीके से हमने जो है एक्सरसाइज 9.4 जो है उसे कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।